जब भी इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड बिजनेस ग्रुप्स की बात होती है, सबसे पहले टाटा ग्रुप का नाम आता है। और टाटा का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि एथिक्स, वैल्यूज और नेशन बिल्डिंग होता है, जिसका सबसे बड़ा फेस रहे हैं रतन टाटा। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं इनसाइडर प्लग इंडिया। टाटा इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बिजनेस ग्रुप है। इसकी फाउंडेशन 1868 में हुई थी। आज टाटा ग्रुप में 100 से ज्यादा कंपनीज हैं और इसका टर्नओवर $70 बिलियन से ज्यादा है। ग्रुप का बिजनेस काफी डाइवर्स है, जैसे स्टील, कार्स, ट्रक, केमिकल्स, आईटी कंसल्टेंसी, रिटेल और होटल्स। टाटा ग्रुप का स्ट्रक्चर हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है। ग्रुप की कंपनीज को स्ट्रैटेजी और ऑपरेशंस में काफी ऑटोनॉमी मिलती है। ग्रुप को एक साथ जोड़ने का सबसे बड़ा टूल है टाटा कॉर्पोरेट ब्रांड, जो उन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है जो ग्रुप की सभी कंपनीज में कॉमन है। लेकिन सभी कंपनीज टाटा ब्रांड का यूज एक तरीके से नहीं करती। काफी कंपनीज जैसे टाटा बेवरेजेस और टाटा मोटर्स टाटा नाम और लोगो को क्लियरली यूज करते हैं। लेकिन इंडिया में भी ग्रुप की कुछ कंपनीज जैसे ट्रेंड, ताज होटल्स टाटा नाम का यूज नहीं करती। ताज होटल्स का अपना अलग ब्रांड मार्क भी है। टाटा ग्रुप के लिए ये इनकंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि सब कंपनीज ग्रुप वैल्यूज को फॉलो करें। टाटा ग्रुप का ओरिजिनल पर्पस था वेल्थ क्रिएट करना और उसे स्प्रेड करना, ताकि इंडियन नेशन और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। 1991 से पहले टाटा ग्रुप का बिजनेस इंडिया के बाहर काफी लिमिटेड था। उस टाइम टाटा की ब्रांड आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांगली इंडियन थी, जो इंडिया के कल्चर और हिस्ट्री में डीपली रूटेड थी। लेकिन ग्रुप के लीडर रतन टाटा को लगता था कि अब ये चेंज होना चाहिए। उनका मानना था कि टाटा का फ्यूचर इंडिया के बाहर है और ग्रुप को एक ग्लोबल कंपनी बनना चाहिए। पर सवाल ये था कि क्या इतनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी वाली कंपनी एक ग्लोबल ब्रांड के तौर पर सक्सेसफुल हो पाएगी, और अगर हाँ, तो इसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। इंडिया में काफी लोगों को लगता था, और शायद आज भी लगता है, कि ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस टाटा की वैल्यूज को बदल देगा और उसे सिर्फ प्रॉफिट फोकस्ड एक बड़ी कंपनी बना देगा। वहीं इंडिया के बाहर कुछ लोग ये सोचते हैं कि क्या स्पेशली वेस्टर्न कंज्यूमर्स टाटा ब्रांड को एक्सेप्ट करेंगे। सवाल बड़ा है। 1990s के एंड में टाटा ग्रुप की इंडिविजुअल कंपनीज ने इंडिया के बाहर छोटी एक्विजिशंस करनी शुरू की, और पहली बड़ी एक्विजिशन थी टेटली टी, जो ब्रिटेन का लीडिंग टी ब्रांड था। इसे टाटा टी, जो अब टाटा बेवरेजेस बन गया है, जिसे टाटा ने साल 2000 में एक्वायर किया। ये एक्विजिशन ज्यादा नोटिस में नहीं आई। बाद में जो एक्विजिशंस हुई, जैसे कोरस स्टील मेकर की, जिसे टाटा स्टील ने 2007 में खरीदा, और जैगवार लैंड रोवर को टाटा मोटर्स ने 2008 में एक्वायर किया, वो काफी हाई प्रोफाइल रही। 2005 के बाद से यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में एक्विजिशंस का एक स्टेडी फ्लो चलता रहा। टाटा का अप्रोच अपनी न्यू एक्विजिशंस को हैंडल करने में प्रैग्मेटिक रहा है। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल सोच, यानी जो डिसीजंस रियल सिचुएशन में सही लगे, ना कि सिर्फ बुक्स या थ्योरी के हिसाब से सही हो। नॉर्मली कॉर्पोरेट ब्रांडिंग थ्योरी ये कहती है कि जब कोई कंपनी किसी और कंपनी को खरीदती है, तो उसे अपना ब्रांड नेम और लोगो उस पर लगा देना चाहिए। लेकिन टाटा के केस में सिचुएशन थोड़ी अलग थी, इसलिए टाटा को डिफरेंट अप्रोच लेना पड़ा। टाटा को एक साथ दो तरह के लोगों को भरोसा दिलाना था। पहला, इंडिया में लोगों को ये एश्योरेंस देना कि टाटा ग्लोबल ग्रोथ के चक्कर में अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज नहीं छोड़ रहा है। दूसरा, इंडिया के बाहर जिन कंपनीज को टाटा ने खरीदा था, उनके स्टेक होल्डर्स को ये भरोसा देना था कि उनके पसंदीदा ब्रांड्स खराब या चेंज नहीं किए जाएंगे। इसलिए टाटा ने हर एक्विजिशन में सेम रूल अप्लाई नहीं किया, बल्कि सिचुएशन को देखकर जो सही लगा वही डिसीजन लिया। कुछ सेक्टर्स में टाटा ने कन्वेंशनल विजडम फॉलो किया। 2010 में काफी हेजिटेशन के बाद टाटा स्टील ने कोरस को रीब्रांड करके टाटा स्टील यूरोप बना दिया। जनरली माना जाता है कि कोरस एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड नहीं था, इसीलिए उसकी रीब्रांडिंग पर ज्यादा किसी ने अफसोस नहीं किया। फिर भी टाटा स्टील के अंदर ये कंसर्न था कि रीब्रांडिंग का कोरस की रेपुटेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और साथ ही इंडिया में टाटा स्टील की रेपुटेशन पर भी। इसके कॉन्ट्रास्ट में टेटली टाटा ग्रुप का हिस्सा बने हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन टेटली ब्रांड ने अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मेंटेन की है। पैकेजिंग पर सिर्फ एक छोटी सी डिस्क्रीट लाइन होती है
जो बताती है कि ये टाटा का प्रोडक्ट है। ऐसा लग सकता है कि चाय जो इंडियन ओरिजिन की है, एक सेलिब्रेटेड इंडियन ब्रांड के साथ एसोसिएट होकर बेनिफिट ले सकती है, लेकिन टेटली के कस्टमर्स उसे स्ट्रॉन्गली ब्रिटिश ब्रांड के रूप में ही देखते हैं और रीब्रांडिंग उनकी नज़र में ब्रांड की इमेज और रेपुटेशन को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। यही बात और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जैगुआर और लैंड रोवर के केस में दिखती है, जहां टाटा मोटर्स ने क्लियरली ये सजेशन रिजेक्ट कर दिया कि इन ब्रांड्स को टाटा नाम से रीब्रांड किया जाए। ये पुराने और फेमस ब्रांड्स है और टाटा मोटर्स का मानना है कि रीब्रांडिंग से वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब आते हैं इसके कंक्लूजन पे। टाटा सिर्फ वही एक्विजिशन रीब्रांड करता है जो क्लियरली लगता हो कि रीब्रांडिंग वैल्यू ऐड करेगी। ये अप्रोच कन्वेंशनल विजडम से अलग है, लेकिन ग्रुप के परफॉर्मेंस को देखते हुए इवन एक डीप रिसेशन के दौरान भी ये लगता है कि टाटा का प्रैग्मेटिक अप्रोच इस केस में काफ़ी सक्सेसफुल रहा। पर आपको क्या लगता है, रतन टाटा जी के जाने के बाद क्या टाटा ग्रुप की कुछ कंपनी की ग्रोथ रुक गई है? जो पहले कभी नहीं देखा गया, एम्प्लॉयज़ के ले-ऑफ्स अब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्या है ये मामला, ये भी समझते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने 2025 के सिर्फ एक क्वार्टर में लगभग 20,000 एम्प्लॉयज़ कम कर दिए हैं। कंपनी के डेटा के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026 की क्वार्टर 2 में TCS के एम्प्लॉयज़ लगभग 6,13,000 से घटकर 5,93,000 रह गए हैं। मतलब 19,000 से ज़्यादा लोग कंपनी से बाहर हो गए। TCS का कहना है कि ये ले-ऑफ्स नहीं बल्कि वर्क फोर्स रीस्ट्रक्चरिंग है। कंपनी बोल रही है कि बिजनेस एनवायरनमेंट बदल रहा है, इसीलिए एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर को एडजस्ट किया जा रहा है। लेकिन IT एम्प्लॉयज़ की यूनियन NITES ने TCS पर रियल नंबर्स छुपाने का इल्ज़ाम लगाया है। NITES का कहना है कि कंपनी कम नंबर बता रही है, असल में लगभग 20,000 एम्प्लॉयज़ कम हुए हैं। TCS के HR हेड सुदीप कुनुमल के मुताबिक कंपनी ने सिर्फ 1% अराउंड 6,000 एम्प्लॉयज़ को ही निकाला है, पर NITES ने इस बात को गलत बताया और कहा कि जॉब लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ है। शॉर्ट में समझें तो TCS कह रही है कि सिर्फ 1% लोग निकाले गए हैं, जबकि एम्प्लॉयज़ यूनियन के मुताबिक 20,000 जॉब्स गई है। और हाँ, TCS ने एक बार फिर से क्लियर कर दिया है कि ले-ऑफ्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। कंपनी टोटल 2% एम्प्लॉयज़ करने का प्लान बना रही है। अभी तक सिर्फ 1% लोगों को निकाला गया है और बाकी 1% मार्च यानी क्वार्टर 4 में निकाले जा सकते हैं। क्वार्टर 3 में TCS के 20,000 एम्प्लॉयज़ कम हुए हैं, जिसमें वॉलंटरी रेजिग्नेशंस और फोर्स्ड ले-ऑफ्स दोनों शामिल हैं। फोर्स्ड ले-ऑफ्स अभी सिर्फ 1% हुए हैं। TCS ज़्यादातर मिड और सीनियर लेवल एम्प्लॉयज़ को असेस कर रही है, जो लोग AI, क्लाउड एंड डिजिटल रोल के हिसाब से फिट नहीं हो पा रहे, उनको कंपनी रिलीज कर रही है। कंपनी का कहना है कि फोकस AI बेस्ड वर्क पर है, इसलिए कम लोगों के साथ भी काम चलाया जा रहा है। अब TCS के पास 2 लाख से ज़्यादा AI ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हैं। इन शॉर्ट, ले-ऑफ्स कंटिन्यू रहेंगे, स्पेशली सीनियर लेवल्स पर। TCS AI के हिसाब से अपनी वर्क फोर्स को रीशेप कर रही है। तो ये थी टाटा ग्रुप की केस स्टडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।